बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, आप शायद ये जानकर हैरान होंगे कि बहावलपुर का ड्रिंग स्टेडियम अपने वक्त में एशिया का बेहतरीन और खूबसूरत स्टेडियम था, जहां पाकिस्तान टेस्ट क्रिकेट की तारीख का पहला मैच इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान इस ग्राउंड पर खेला गया। इसकी इनफरादियत की वजह एक ही जगह पर तमाम खेल के मैदान हैं: क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, स्क्वैश, टेनिस, टेबल टेनिस, बिलियर्ड के अलावा स्विमिंग पूल, बॉडी बिल्डिंग के लिए जिम, जूडो, कराटे, एथलेटिक्स की सहूलियात भी मौजूद है। इस ग्राउंड ने बड़े बड़े नाम पैदा किए। क्रिकेट के इम्तियाज अहमद, खान मोहम्मद, हनीफ मोहम्मद, मकसूद अहमद और अलीमुद्दीन, जबकि हॉकी के मुतीउल्लाह, समीउल्लाह, कलीमुल्लाह, मोहम्मद आरिफ और मोहम्मद अरशद। इस स्टेडियम के बारे में तफसील से गुफ्तगू होगी। मैं हूं तारीख का अदना सा तालिब इल्म अब्दुल गफूर रहमानी। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल हिस्ट्री विद रहमानी। आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की तारीखी और मालूमाती वीडियोस आपको बर वक्त मिल सके। नादरीन, ड्रिंग स्टेडियम बहावलपुर चिड़ियाघर के सामने एक वसी और अरीज रकबा पर फैला हुआ है। ये स्टेडियम रियासत बहावलपुर के आखिरी फरमारवा नवाब सादिक मोहम्मद खान खामिस के दौर में 1951 में मुकम्मल हुआ। इसकी तामीर में रियासत बहावलपुर के वजीर बल्दियात दादा सैयद हसन महमूद का बहुत बड़ा किरदार है, जो खुद भी अव्वल दर्जे के क्रिकेटर थे और बाद में रियासत बहावलपुर के वजीर आजम भी बने। स्टेडियम का संग बुनियाद उस वक्त के रियासत के वजीर आजम कर्नल ए.जे. ड्रिंक ने रखा। स्टेडियम बन जाने के बाद मखदूम दादा हसन महमूद ने खेलों की तरक्की के लिए स्पोर्ट्स डायरेक्टरेट भी कायम किया। इसमें पहले असिस्टेंट डायरेक्टर सैयद मोहम्मद हुसैन बनाए गए, जो हिंदुस्तान से हिजरत करके बहावलपुर में आबाद हुए थे। वो मुत्तहिदा हिंदुस्तान की उस हॉकी टीम में शामिल थे जिसने 1936 के बर्लिन ओलंपिक्स में सोने का तमगा जीता था। उन्होंने क्रिकेट और फुटबॉल में भी इंडिया की नुमाइंदगी की थी। अमीर बहावलपुर के महल्लात के निगरान जनरल मॉर्डन ने बागबानी के लिए एक महर बनारस खान को महल्लात के लिए पिशावर से बुलाया था। मखदूम हसन महमूद ने बनारस खान की खिदमात स्टेडियम के लिए मौस्तार लेकर इन्हें हेड माली बना दिया। उन्होंने खेल के मैदान को हमवार करके घास लगाई, क्रिकेट ग्राउंड में बैनुल अक़वामी मियार की पिचें बनाई, नेट प्रैक्टिस के लिए अलहदा ग्राउंड बनाया, ग्राउंड के इर्द गिर्द क्यारियां बनाकर इसमें रंग बिरंगे फूल लगाकर इस तरह सजाया कि दूर दराज से लोग सिर्फ स्टेडियम को देखने के लिए आया करते थे। मखदूम दादा ने बैरून ममालिक से मुख्तलिफ किस्म के दरख्त और पौधे मंगवाकर स्टेडियम में लगवाए। स्विमिंग पूल के साथ एक घंटा घर भी तामीर किया गया, जो पूरे स्टेडियम से नजर आता है। इसके घंटे की आवाज दूर दूर तक सुनाई देती थी। क्रिकेट ग्राउंड के अतराफ में सीढ़ियां बनाई गई और इनके ऊपर धूप से बचने के लिए शेड्स बनाए गए। मगरबी सिमत दीदा जेब पवेलियन तामीर किया गया, जिसमें ड्रेसिंग रूम्स और दीगर तमाम जरूरियात का ख्याल रखा गया है। इस ग्राउंड पर 1952 में एमसीसी ने बहावलपुर की टीम के साथ 3 रोजा मैच खेला। सबसे पहले टेस्ट खेलने के लिए पाकिस्तान का दौरा करने वाली टीम भारत की थी, जो 1955 में आई। उसने पहला टेस्ट ढाका में खेला और दूसरा टेस्ट 15 से 18 जनवरी ड्रिंग स्टेडियम बहावलपुर में हुआ। इस तरह मौजूदा पाकिस्तान में पहला टेस्ट सेंटर ड्रिंग स्टेडियम बहावलपुर था। यहीं हनीफ मोहम्मद ने अपनी पहली सेंचुरी बनाई। वेस्ट इंडीज की टीम भी यहाँ 3 रोजा मैच खेल चुकी है। यहाँ ट्रॉफी टूर्नामेंट के मैच भी होते रहे हैं। 4 दीवारी वाले ग्राउंड पर हॉकी और फुटबॉल के कई आल पाकिस्तान टूर्नामेंट्स और बैनुल अक़वामी मैच खेले जा चुके हैं। सबसे पहले मखदूम दादा हसन महमूद के ज़माने में आल पाकिस्तान हॉकी टूर्नामेंट हुआ। इसके बाद 1954 में पाकिस्तान और मगरबी जर्मनी हॉकी टेस्ट मैच हुआ, जो पाकिस्तान ने 3 के मुकाबले में 6 गोल से जीता। यहाँ न्यूजीलैंड, मगरबी जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, हॉलैंड, जापान, कजाकिस्तान, पोलैंड और कनाडा की टीमें मैच खेल चुकी हैं। पाकिस्तान और भारत की जूनियर टीमों का टेस्ट मैच भी यहीं हुआ। नाजरीन, आगा खान गोल्ड कप टूर्नामेंट 2 मरतबा यहाँ हो चुका है। अफगान क्लब यहाँ 10 साल आल पाकिस्तान हॉकी टूर्नामेंट कराती रही। फुटबॉल के 2 बैनुल अक़वामी मैच भारत और ईरान की टीमों के खिलाफ इसी ग्राउंड में खेले जा चुके हैं। इस स्टेडियम को ये एजाज़ भी हासिल है कि 1979 में
टूर डी पाकिस्तान साइकिल रेस के इफ्तिताह यहीं से हुआ। हॉकी का पुराना ग्राउंड आजकल फुटबॉल के लिए इस्तेमाल होता है। यहाँ आल पाकिस्तान निशान हैदर हॉकी टूर्नामेंट हुआ करता था, जो अब नए ग्राउंड में होता है। पुराने ग्राउंड में हॉकी के अलावा फुटबॉल, कबड्डी और दीगर खेलों के मुकाबले कौमी सतह पर मुनक्किद होते हैं। हॉकी ग्राउंड की पिछली तरफ पहलवानों का अखाड़ा है, जहां सरे शाम पहलवान आकर कसरत करते हैं। साथ ही फुटबॉल खेलने के लिए वसी मैदान है। इसी मैदान के साथ स्विमिंग पूल है, यहाँ तैराकी के मुकाबले होते हैं। स्विमिंग पूल के साथ ही स्क्वैश के कोर्ट्स हैं। इस स्टेडियम में जिम खाना भी है, जो नौजवानों की जदीद ज़माने की वर्जिशों की ज़रूरत पूरी करता है। इसके साथ ही मोतीउल्लाह हॉकी स्टेडियम है। इस स्टेडियम में जदीद दौर की तमाम सहूलियात मौजूद हैं। तमाम तमाशाइयों के बैठने का इंतज़ाम, फ्लड लाइट्स, एस्ट्रो रूफ, हिफाजती जंगला और स्कोर बोर्ड का इंतज़ाम भी है। इसी स्टेडियम में खेलकर जिन खिलाड़ियों ने नाम पैदा किया, इनमें क्रिकेट के इम्तियाज़ अहमद, खान मोहम्मद, हनीफ मोहम्मद, मकसूद अहमद और अलीमुद्दीन, जबकि हॉकी के मोतीउल्लाह, समीउल्लाह, कलीमुल्लाह, मोहम्मद आरिफ, मोहम्मद अरशद शामिल हैं। यहाँ कई किलोमीटर लंबा जॉगिंग ट्रैक भी है, जिस पर ख़वातीन और हज़रात दौड़ते हैं। स्टेडियम में न सिर्फ खिलाड़ी आते हैं, बल्कि ऐसे लोग भी आते हैं जिन्हें खेल और खिलाड़ी देखने का शौक़ होता है। वो सिर्फ मैदान के बाहर बैठकर खेल से लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं। रोज़ाना लोगों की बहुत बड़ी तादाद सैर के लिए स्टेडियम का रुख करती है। अब स्टेडियम के दाखिली दरवाज़ों पर नूर महल की तर्ज के गुंबद बनाए गए हैं, जिनसे स्टेडियम की खूबसूरती में इजाफा हुआ है। नाज़रीन, आपको हमारी ये काविश कैसी लगी, कमेंट्स में राय ज़रूर दें। शुक्रिया।